Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Vusha and I am a banking aspirant. So आज है day 8 of my heart challenge. आज इतना अच्छा मौसम हुआ था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था हॉस्टल में ही रहकर चाय और पकौड़ी खाने, पर हम मजदूर साहब, हमें कहाँ छुट्टी मिलती है, हमें तो लाइब्रेरी जाना ही रहता है, पढ़ना रहता ही है। सो पॉइंट की बात करते हैं। आज लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट लिखा और उसमें 2 प्री के मॉक डाले और उसके बाद मैंने सेक्शनल मेंस के मॉक डाले। वैसे आज टू डू लिस्ट देख के छोटा लग रहा था, लेकिन बहुत हैवी था क्योंकि बैक टू बैक सेक्शनल मॉक, फुल मॉक थे एंड उसके साथ उसका एनालिसिस भी करना था। तो सबसे पहले मैंने प्री के मॉक देना शुरू किया एंड पहला ही मॉक मेरा बहुत खराब चला गया, लिटरली बहुत खराब गया था। 29 परसेंटाइल आए थे जिसमें मेरे रीजनिंग के क्वेश्चंस हो नहीं पाए, एक पजल पूरा गलत हो गया और उसमें बस मैंने एक सिली मिस्टेक कर दिया था, बी सी का डिफरेंस और सी बी का डिफरेंस मैंने थोड़ा ही सी में गड़बड़ कर दिया था और पूरा पजल खराब हो गया। और मैथ में भी मैंने सेम सिली मिस्टेक किया था, एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन गलत हो गया था, 2 DI के एक क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन गलत हो गया। सो ओवरऑल मेरे 51 नंबर आए थे, लेकिन 29 परसेंटाइल आया था, मतलब ये बहुत बेकार गया था। सो मैंने तुरंत ही दूसरा मॉक, क्योंकि इस टाइम मेरे मॉक में थोड़े ठीक नंबर जा रहे थे, लेकिन ये जो 29 परसेंटाइल देके मेरा मोरल इतना डाउन हो गया तो मुझे तुरंत एक मॉक देने की जरूरत पड़ गई। सो ये मॉक देके मैं थोड़ी खुश हुई क्योंकि इसमें 79.9 परसेंटाइल आया था और 58 नंबर आया था। वैसे बहुत ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये दोनों मॉक मैंने ऑलिव बोर्ड से दिया था और ये मॉक नंबर 15, मॉक नंबर 16 था। दोनों मॉक का प्रॉपर एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, नीचे गई चाय पी, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी तो मैं फटाक से फिर लाइब्रेरी आ गई एंड फिर मैंने क्वांट का एक सेक्शनल मॉक दिया। वैसे आप सब सोचते होंगे कि मैं IBPS कलर का ही मेंस का क्यों सेक्शनल देती हूँ, IBPS PO का या फिर कोई और क्यों नहीं देती हूँ। तो मैं बता दूं, मैं काइटली का सारा मॉक दे चुकी हूँ मेंस का। मैं अब ऑलिव शुरू की हूँ तो मैं नीचे से ही शुरू करती हूँ, तो IBPS दूंगी, फिर SBI दूंगी, फिर IBPS PO दूंगी। सो क्वांट में मैंने टोटल 19 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स के किए थे एंड 9 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क के किए थे, जिसमें दोनों में से मेरे एक गलत हो गए। सो ओवरऑल मेरे 25.25 नंबर आए थे और 89.8 परसेंटाइल आया था। मॉक के जस्ट बाद मुझे क्वांट का एनालिसिस करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे लेती हूँ। सो मैंने रीजनिंग का मॉक देने लगा, इसमें मेरे 14 क्वेश्चन हुए थे, जिसमें मैंने 2 नंबर के बस 4 क्वेश्चन किए। रीजनिंग में मेरी 100% एक्यूरेसी थी, इस वजह से मेरे 18 नंबर आए थे और 59.3 परसेंटाइल आया था। एंड सेम मिस्टेक मैंने किया जो प्रीवियस मॉक में मैंने किया था कि 2 नंबर के चक्कर में मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़। सो दोनों मॉक देने के बाद मुझे इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देने का तुरंत मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ और मैंने जून फर्स्ट वीक रिवाइज करना शुरू किया। वैसे जून का ऐसा है कि मैंने इसको कई बार पढ़ा है, तो मुझे चीजें बहुत याद थी और आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सी चीजें ऐसे रिकॉल हो रही थी कि मैंने किस ट्रिक से याद किया। और शीतल मैम की क्लास में ज्यादा ट्रिक ही रहता है, तो मुझे वो चीज याद भी आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो याद है। जनरली मुझे करंट अफेयर याद नहीं रहती है क्योंकि मैं बहुत भूल जाती हूँ। मैं मैथ सेक्शन अच्छा कर लेती हूँ, मैं रीजनिंग अच्छा कर लेती हूँ, बट मैं करंट अफेयर अच्छा नहीं कर पाती। बट इस साल कोशिश रहेगी मेरी कि मैं करंट अफेयर भी बहुत अच्छा कर लूँ और इंग्लिश को भी मैं थोड़ा अच्छा कर लूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।